Praise the Lord, my dear brothers and sisters. प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय भाइयों बहनों। Today is the Tuesday Bible study session, आज मंगलवार बाइबल सेवा अध्ययन है and we are going to study the book of First Peter. आज हम अध्ययन करेंगे पहला पत्रस के ऊपर। And before we start studying on the subject or the book, we are going to pray with you. इससे पहले कि हम इस पुस्तक के ऊपर अध्ययन करें पत्रस पे, हम पहले प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this opportunity that you have given to us. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जो आपने हमको दिया। Father, we thank you for our dear brothers and sisters who are watching us. पिता, हम धन्यवाद करते हैं अपने उन भाई बहनों के लिए जो हमको देख रहे हैं। Father, we also thank you for the insight and the encouragement that we receive from you. पिता, हम धन्यवाद करते हैं उस प्रभु परमेश्वर प्रकाशन के लिए प्रभु जी जो आपकी तरफ से हमको प्राप्त हुआ है। As we talk about the book of Peter, First Peter, you will help us. जैसे कि आज हम बातचीत करते पहले पत्रस की पुस्तक के ऊपर, हम प्रार्थना करते आप हमारी सहायता कीजिए। Lord, we need your Holy Spirit to guide us. प्रभु, हमें आपके पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, वे हमारी अगुवाई करें। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We are going to study the book of First Peter. आज हम अध्ययन करेंगे पहला पत्रस की पुस्तक के ऊपर। As our tradition is, जैसे कि हमारा रिवाज है, we will go very slow हम धीमे चलेंगे and we will study at least one portion or one paragraph at a time. हम एक ही पैराग्राफ को या एक ही भाग को हम एक ही समय में लेंगे So it will take several months. और ये कई महीनों को ले सकता है। We go very slow just because our people are grassroots level Christians. हम इसलिए धीमे चलते हैं क्योंकि जो हमारे लोग हैं वे ग्रास रूट लेवल के हैं, इसलिए हम धीमे चलते हैं। And many of them do not read the Bible because they are illiterate. और उनमें से बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते क्योंकि वे लोग अनपढ़ हैं। And many of them are first time Christians. और उनमें से बहुत सारे लोग पहली पीढ़ी के मसीह हैं। So they need very simple teaching on the Bible. और इसलिए उनको बाइबल की बहुत साधारण शिक्षाओं की आवश्यकता है। So we do not go very deep in all these letters of Paul and Peter and Jude and John. इसलिए हम प्रेरित पौलुस और प्रेरित यूहन्ना, प्रेरित पत्रस और प्रेरित यहूदा की पुस्तक के विषय में बहुत गहराई से हम अध्ययन नहीं करेंगे। Before this we have studied on the book of Philippians. इससे पहले हमने अध्ययन किया था फिलिपियों की पत्रिका। Today we have chosen to talk about Peter and his letters. और आज हमने चुना है प्रेरित पत्रस उनकी पत्रिका को। This is going to be very short session ये एक बहुत छोटा सत्र रहेगा because we are only talking about the introduction to the book of Peter. आज हम पत्रस की पुस्तक के परिचय के केवल में बारे में बातचीत करेंगे। You see, this First Peter is written by Peter the apostle, one of the disciples of Jesus Christ our Lord. आपने देखा कि आज हम जो अध्ययन करेंगे पहली पत्रस की पत्रिका, वह प्रभु यीशु मसीह का चेला थे। And you know, he was a very hasty disciple, as we call him. जैसे कि आप जानते हैं कि वे बहुत जल्दबाजी करने वाले प्रेरित थे। Whenever Jesus asked anything, जब भी प्रभु जी कुछ पूछते थे, he was the first to give the answer. वे पहले व्यक्ति थे जो हमेशा पहला उत्तर देते थे। And there were other disciples also. वहाँ दूसरे चेले भी थे। On the contrary, उनके विपरीत दूसरे चेले भी थे। And John was very silent person. और प्रेरित यूहन्ना जो थे बड़े शांत रहने वाले व्यक्ति थे। So Jesus was comfortable with the people of haste mind and calm mind.
यीशु मसीह हमेशा बड़े दूसरे लोगों के साथ सहयोग करते थे, जो जल्दबाजी वाले दिमाग के भी थे और शांत स्वभाव के भी थे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is wonderful God. प्रभु यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर हैं। He is happy with everyone. वह हर एक के साथ खुश रहते हैं। He loves the sinners वह पापियों को भी प्रेम करते हैं and he loves righteous people as well. और उसी प्रकार वह धर्मी लोगों को भी प्रेम करते हैं। He loves equally. वह सबको बराबर से प्रेम करते हैं। That is why he came down on the earth from heaven. और इसीलिए वह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आए। You and I need to learn so much from the Lord Jesus Christ. आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। Today we are going to introduce the book of First Peter to you. आज हम पहले पत्रस की पत्री का आपको परिचय देंगे। Author is Peter himself, इसका लेखक स्वयं पत्रस हैं। and some scholars consider that John Mark is the writer of this book. कुछ स्कॉलर्स बताते हैं कि इस पत्री को लिखने वाले जॉन मरकुस हैं। Hallelujah. हालेलुया। And this book was written about AD 62 and 63. और ये पत्री लिखी गई है ईसा के बाद 62 और 63वीं ईस्वी में। This book was written during the reign of King Nero. ये बुक लिखी गई है जिस समय नीरो राजा थे। And Nero was the king under which both Paul and Peter were killed or murdered. नीरो उस समय राजा थे जिस समय प्रेरित पत्रस और प्रेरित पौलुस का मर्डर किया गया। And the letter was written to the people, Christian believers who were scattered here and there. ये पत्र लिखी गई उस समय के विश्वासियों को जो उस समय तितर बितर होके अन्य स्थानों पर रहते थे। This area is modern Turkey. और ये एरिया जो है आज का तुर्की है देश। And Peter was married person. और पत्रस जो थे शादीशुदा व्यक्ति थे। His wife's name is not known to us. उनका नाम हमको नहीं मालूम है। No mention of his children. उनके बच्चों के भी बारे में कुछ नहीं लिखा He गया है। was a fisherman. वह मछुआरे थे। But it seems that he was not very much educated. और ऐसा लगता है कि शायद वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। But remember, in the villages, people have misconception about the disciples of our Lord Jesus Christ. गांव के लोगों का ये मानना है कि जो यीशु मसीह के जो चेले थे, शिष्य थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे, वे अनपढ़ थे। But this is misconception. लेकिन ये गलत धारणा है। All the disciples of Jesus were very intelligent. प्रभु यीशु मसीह के सारे चेले बुद्धिमान थे। They were very much familiar about the Old Testament. वह पुराने नियम को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। They knew the history of Israel very well. वह इज़राइल का इतिहास बहुत अच्छी तरीके से They जानते थे। knew the customs of Israel. वे इज़राइल के रीति रिवाज को जानते थे। And they were familiar with the teachings of the Lord Jesus Christ. और वे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अच्छी तरीके से जानते थे। So it is wrong to say that Jesus' disciples were illiterate. ये कहना गलत होगा कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य अनपढ़ थे। They were not illiterate. वे अनपढ़ नहीं थे। They were professionals in their business. वे अपना जो बिजनेस था, जो व्यापार था, उसके अंदर वो प्रोफेशनल थे। Hallelujah. हालेलुया। So don't demean or don't insult the apostles anymore. इसलिए इन प्रेरितों की निंदा और इनकी बेइज्जती ना करें किसी भी तरीके से। They were very much educated. वे बहुत पढ़े लिखे लोग थे। Because you see, when people saw their intellect and their teaching,
जब लोगों ने उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी शिक्षाओं के बारे में देखा, they said, oh, where they have got this intellect or this teaching or this knowledge. तब लोगों ने कहा कि इनकी ये बुद्धिमत्ता और इनका ये ज्ञान इनको कहाँ से मिल गया। So Peter is writing this letter to the people who were scattered here and there. और इसलिए पतरस ने ये पत्री उन मसीह लोगों को लिखी जो तितर बितर होकर रहते थे। This letter was written to both Jews and Gentiles. और ये पत्र लिखी गई है यहूदियों को और अन्य जाति दोनों को। When we go through the letter physically, जब हम इस पत्री में आगे चलेंगे, then we will make it very clear that why Peter is saying that all these customs that were handed down to you from your ancestors were futile. इस पत्री में आगे चलेंगे देखेंगे कि प्रेरित पतरस कहते हैं कि पुरखाओं से जो रीति रिवाज हमको मिले हैं वे क्यों बेकार हो गए। So that means Peter is writing this letter to Gentiles. तो इसका अर्थ ये है कि ये पत्री अन्य जातियों को भी लिखी गई है And at the same time to the Jews as well. और इसी समय ये पत्र लिखी गई है यहूदियों को भी उसी प्रकार से। The theme of this letter is इस पत्री का लिखने का उद्देश्य है that Peter wanted to encourage the people who were being persecuted because of their faith in Jesus Christ. ये पत्री इसलिए लिखी गई जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण जो सताए जा रहे थे उनको। And Peter is encouraging people और पतरस उत्साहित करते हैं लोगों को that you are really suffering unjust persecution. कि तुम को अब अन्याय के साथ और पीड़ाओं के तुम्हारे को सताव दिया जा रहा है। So just endure them. और केवल सहनशीलता रखें। Don't rebel against them. उनके विरोध में विद्रोह ना करें। This letter is very relevant in the present time. आज भी ये पत्री उतनी ही महत्वपूर्ण है आज के समय में, especially in India. विशेष करके भारत देश के लोगों के As लिए। we hear and see everywhere, जैसे कि आज हम देख रहे हैं सब जगह पे God's people are being persecuted severely. परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है, Especially in the villages. विशेष करके गाँव में। Those who have very small churches or gathering in their houses. जिनके पास छोटा समूह है या वे जो अपने घरों में इकट्ठे होते हैं, It will be not wrong to say ये कहना गलत नहीं होगा that all these persecution has been planned and strategically executed upon the God's people. ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो परसिक्यूशन है इसकी योजना बना करके परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है। Because the administration, even the police are not taking any action against those who are persecuting God's people. क्योंकि प्रशासन और पुलिस इन लोगों के विरोध में जो लोगों को सता रहे हैं उनके विरोध में कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। Every day we hear many incidents on the social media. हम प्रतिदिन सोशल मीडिया पे इस प्रकार की घटनाओं को हम सुनते हैं। We appreciate an organization called Persecution Relief. हम परसिक्यूशन रिलीफ की तारीफ करते हैं because they are doing good work. क्योंकि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। If you are not known to them, यदि आप उनको नहीं जानते हैं, please contact them. आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, Pray for them. उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, Advise them. उनको सुझाव दे सकते Help हैं, them with finances. धन के द्वारा उनकी सहायता कर Because सकते they हैं, are reaching everywhere and every individual and every church who is being persecuted. क्योंकि वे सताए गए लोगों को जो चाहे वे कलीसिया हो चाहे व्यक्तिगत लोग हो उनके पास वे पहुंच रहे हैं। They are giving aid to such people. वे उन लोगों की ऐसे लोगों की सहायता करते हैं And they are also helping them in fighting the legal battle.
वह कानूनी लड़ाई लड़ने में भी ऐसे लोगों की मदद करते हैं। Not only that, केवल इतना ही नहीं, they are also praying for those who persecute God's people. वह उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर के लोग जो सताए जाते हैं। We do not hate those who persecute us. हम उनसे नफरत नहीं कर सकते जो हम लोगों को सताते हैं। So Peter is writing this letter to the people of the church in those days when the church was suffering severely the persecution. इसलिए पतरस ने ये पत्री उन लोगों को लिखी है जो उस समय में सताए जा रहे थे प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण। He is encouraging God's people. वह परमेश्वर के लोगों को उत्साहित करते हैं। The reader of this book are all persecuted churches. ये जो पुस्तक है जो उसके पढ़ने वाले हैं वे सारे सताए हुए लोग थे। So he is encouraging Christians इसलिए वे मसीह लोगों को उत्साहित करते हैं that because of the persecution, कि केवल सताओं के कारण your faith will be proven तो तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा and you will be found faithful when Jesus comes. और तब जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे आप उसके सम्मुख विश्वास योग्य पाए जाएंगे। This is true for you and me as well in this 21st century. और ये आज 21वीं शताब्दी में आपके और हमारे लिए भी उतना ही सत्य है। Peter is saying that the church is the new temple. पतरस ने कहा कि कलीसिया नया मंदिर है And that is why we are the people of God. और इसलिए हम परमेश्वर के लोग हैं। We have to endure the sufferings that come because of Jesus our Lord. हमको जो हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण जो मुसीबत पीड़ाएं आती हैं उनको सहन करना है। Christ died as a substitute for sinners. प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मारे गए His death is the basis for new life. और उनका मारा जाना एक नया जीवन है हमारे लिए। So his sufferings are an examples for us. उनकी पीड़ाएं हमारे लिए एक उदाहरण हैं। And then you see Jesus rose again from the dead. और इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। So one day और एक दिन Jesus will take revenge or avenge on those who persecuted you on this earth. और प्रभु यीशु मसीह एक दिन उन लोगों से बदला लेंगे जो इस पृथ्वी पर हम लोगों को आप लोगों को सताते हैं। God is not an unjust God. परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है। When you are being beaten up, जब आपको मारा जाता है, when the children are being beaten up, जब बच्चों को मारा जाता है, ladies are beaten up, महिलाओं को मारा जाता है, just because they are praying or singing song, केवल इसलिए कि वे प्रार्थना कर रहे और गीत गा रहे हैं and they believe in Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं। God is not a blind God. परमेश्वर अंधा परमेश्वर नहीं है। In the history of the world, संसार के इतिहास में we have seen that those who hated God's people were destroyed within months and within days. हमने इतिहास में देखा जो परमेश्वर के लोगों से नफरत करते हैं वे महीनों और दिनों और वर्षों में वे नाश हो गए। We have so many examples of the cities and countries. हमारे पास बहुत सारे शहरों और देशों के उदाहरण हैं। But we don't desire that anyone will perish. लेकिन हमारी ये इच्छा नहीं है कि कोई भी जन नाश हो। We are just waiting for Jesus to appear on the clouds. हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आए। That is why Peter is calling all Christians to live a life of righteousness. इसीलिए प्रेरित पतरस ने कहा कि जो प्रभु के लोग हैं वे एक धार्मिकता का जीवन जिएं। We are living in our homes and societies very calmly. हम अपने सोसाइटी में अपनी कम्युनिटी में शांत होकर इसलिए रहते हैं। And we have to complete the work that Jesus Christ has given to us. और जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हम लोगों को काम दिया है उसको हमको पूरा करना है। We have to do it. हमको इसको करना है। We have decided to follow Jesus. हमने ये निर्णय किया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। And we will not turn back. और हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। That is why, my dear brothers and sisters, इसलिए तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
if you are in the ministry, यदि आप सेवा में हैं, preach the simple gospel. साधारण सुसमाचार को सुनाएं। Don't always engage in healing people and delivering people, making miracle worker society or church. और इसीलिए हमेशा चंगाई और छुटकारा और चमत्कार वाले समाज को ना उसी में ना लगे रहें। You have to change their heart, heal their hearts. आपको जरूरत है कि उनके हृदय को आप चंगा कर और बदलें। Many people come with sickness and disease and so many problems. बहुत सारे लोग आते हैं बीमारियों, समस्याओं और पीड़ाओं को लेकर And के, we heal them, और हम उनको चंगा we करते हैं, restore them, हमको पुनः स्थापित and करते they हैं have gone back. और वे वापस चले जाते हैं। We never teach them that there is a hell and heaven. और हम उनको कभी नहीं बताते कि एक नरक है और एक स्वर्ग है। Tell them about hell and heaven. आप उनको बताएं नरक और स्वर्ग के बारे में। The history tells us इतिहास हमको बताता है those people, वे लोग those who come to Jesus वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं just to seek miracles in their lives, केवल अपने जीवन में चमत्कार देखने they के receive लिए miracles, वे चमत्कार प्राप्त or करते हैं। almost 80% of such people go back to their own community. और इस प्रकार के 80% लोग वापस अपने समाज में लौट जाते हैं। So this is not an evangelism. ये सुसमाचार नहीं है। Receive a calling that our Jesus disciples had. वह बुलाहट को प्राप्त करें जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों की थी। They preached the gospel. वे सुसमाचार सुनाते थे। Yes, they also healed the sick. जी हाँ, वे लोगों को चंगा भी करते थे। But healing was not their priority. लेकिन चंगाई उनकी प्राथमिकता नहीं थी। Miracle was not their priority. चमत्कार उनका प्राथमिकता नहीं था। Their priority was the transformation of man's heart. उनकी प्राथमिकता थी मनुष्य का हृदय परिवर्तन। He will come into the kingdom of God. वह परमेश्वर के राज्य में आए। Leave the work of the darkness. अंधकार के कार्यों को छोड़ के Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आए। And this is possible only when you teach them that Jesus Christ died for them. ये तब होगा जब आप उनको ये बताएंगे कि यीशु मसीह उनके लिए मारे गए And he was buried. और वह गाड़े गए And he rose again. और वे जीवित हो उठे। And then if you believe in Jesus, जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे he will definitely give you the transformed heart. तब वह आपको एक परिवर्तित हृदय देगा। He will not change your religion. वह आपका धर्म नहीं बदलता। He will never change your dress. वह आपके कपड़ों को नहीं बदलता। He will not change your locality. वह आपके लोकेलिटी को नहीं He बदलता। will not change anything. वह कुछ नहीं बदलता। He will change your destiny. वह आपकी नियति को बदलता है। After death, you will not go to hell, you will go to heaven. मृत्यु के बाद आप नरक में नहीं जाएंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे। You see, we are suffering these days आप देखते हैं इन दिनों में हम पीड़ाओं का सामना कर रहे हैं because one of our churches in Haryana, क्योंकि हमारे हरियाणा में जो कलीसिया है उसमें our people were so much engaged in performing the miracles. कि हमारे लोग जो थे वे ज्यादातर चमत्कार करने में लगे रहे And they never preached the gospel. और उनने सुसमाचार नहीं सुनाया। They were very glad in clapping and shouting hallelujah when somebody is delivered from the demonic powers. वह जब कोई व्यक्ति दुष्टात्माओं से छुटकारा पाता था तो उस समय ताली बजाने और नाचने और गाने में ही लगे रहे। But today the church situation is very bad. लेकिन आज कलीसिया की स्थिति बहुत खराब है। Only 5 people are sitting. केवल 5 लोग बैठे हैं। 10 people. 10 लोग। There is sin in the church. और कलीसिया में पाप है। There is lying in the church. कलीसिया के अंदर झूठ है। Deception in the church. कलीसिया के अंदर धोखा है। Leaders are telling lies. जो अगुवे हैं वे झूठ बोल रहे हैं। We will take time to mend all these things. हम ये समय लेंगे ताकि हम इन सारी चीजों को ठीक करें। We have taken very
hard decisions. और हमको एक कठोर निर्णय को लेना होगा। The problem is not with Jesus. ये समस्या प्रभु यीशु के साथ नहीं The है। problem is not with the gospel. ये समस्या सुसमाचार के साथ नहीं है, Because our village people did not understand the gospel, क्योंकि हमारे जो गांव के लोग हैं वे सुसमाचार को नहीं समझ they पाए came to Jesus to receive healing and they gone back. और वे केवल आए प्रभु यीशु मसीह से चंगाई पाने के लिए और वापस भाग गए। They came for something to receive and they gone back. वे कुछ आए कुछ प्राप्त करने के लिए और वापस चले गए। One of our pastor did not make it very plain that Jesus is the Lord. हमारे एक पास्टर ने ये नहीं बताया कि यीशु मसीह प्रभु है। He never read the Bible उसने बाइबल नहीं पढ़ी and he never prayed an intelligent prayer. और उसने एक बुद्धिमानी के साथ प्रार्थना नहीं की। We spent so much time there, हमने बहुत समय में व्यतीत so किया, much money. बहुत पैसा। Why? क्यों? Because we loved the people, those who were perishing. क्योंकि हम प्रेम करते थे उन लोगों से जो लोग नाश होने पे थे, उनको बचाने के लिए। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करूंगा, Encourage each others. एक दूसरे को उत्साहित करें। Tell them that Jesus Christ is the only way to heaven. ये बताएं कि स्वर्ग जाने का मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह है। Whether this person healed or not, चाहे वे व्यक्ति चंगा हो या ना हो, whether he is delivered or not, चाहे वे छुटकारा पाए या ना पाए, whether he receives visa or not, चाहे उसको वीजा मिले या ना मिले, whether this person receives job or not, चाहे उस व्यक्ति को नौकरी मिले या ना मिले, tell him that he must read the Bible. उसको कहें कि वे बाइबल को पढ़े। He must pray to the Lord every day. उसको जरूरी है कि प्रतिदिन वे प्रभु से प्रार्थना करें। Jesus did not come to set everything right on this earth. प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि पृथ्वी पर सब कुछ ठीक कर दे। Jesus did not come to heal everyone. प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं कि वे प्रत्येक को चंगा करें। He came to die for the sins of mankind. वह मारे गए पूरी मनुष्य जाति के पापों के कारण। Encourage people. लोगों को उत्साहित करें। We are in turbulent times now. इस समय हम बड़ी कठिनाई के समय में हम जी रहे हैं। Every believer is in problem. हर एक विश्वासी इस समय समस्या में है। So this is what Peter is writing to the people who were scattered here and there because of persecution. इसीलिए प्रेरित पतरस ने ये पत्री लिखी जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में सताए जा रहे थे, जो तितर बितर होकर रह रहे थे उनके लिए। He is giving hope for the future. उन्हें भविष्य के लिए आशा दी है। Those who are being persecuted, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वे जो सताए जा रहे हैं, If you are not persecuted, यदि आप नहीं सताए गए हैं, take time to pray for them. आप समय ले कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। See if you can help them. देखें कि यदि आप उनकी सहायता कर सकते We हैं। cannot deny persecution. हम सताव का इनकार नहीं कर सकते हैं। This is an inevitable part of Christian life. ये मसीह जीवन का अभिन्न भाग है। Because Jesus told us that people will persecute you because of my name. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि लोग मेरे नाम के कारण तुमको सताएंगे। You and I need encouragement. आपको और हमको उत्साह की आवश्यकता है। So this is the epistle of Peter encouraging persecuted people. इसीलिए ये पत्री जो है सताए गए लोगों को उत्साहित करती है। Persecution is not good thing. सताव अच्छी चीज नहीं है, But it comes in the life of a believer. लेकिन ये एक विश्वासी के जीवन में आता है। Peter is telling us that we need to endure it patiently. इसीलिए प्रेरित पतरस ने सिखाया है कि धीरज से उसकी बाट जोएं। But there is a reward. लेकिन एक इनाम है। We will go further in the next session. हम अगले सत्र में आगे के भाग में चलेंगे। When we study these epistles, जब हम इन पत्रियों का अध्ययन करेंगे, we need the guidance of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता है। Because we are living in the New Testament age. क्योंकि हम नए नियम के युग में रह रहे हैं। And these are the last days. और ये अंतिम दिन हैं। We need to understand the epistles, what they are saying to us. और इसलिए हमको समझना होगा कि पत्रियां हमसे क्या कहती हैं। That is why I encourage you to keep your Bible open.
इसीलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप अपने बाइबल को खुला रखें। If possible, take a pen and copy. यदि संभव हो तो एक पेन और एक कॉपी को ले लें Write down some important points. और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लिख लें। Share with your people, आप अपने लोगों के साथ उसको बांटें, but at the same time, लेकिन उसी समय what we teach from here are not the final teachings, कि जो हम शिक्षा आपको दे रहे हैं ये फाइनल शिक्षा नहीं है, because there are many good people, though those who know better than us. क्योंकि और भी बहुत अच्छे लोग हैं जो हमसे अधिक अच्छा जानते हैं So you can learn from them as well. और आप उनसे भी सीख सकते हैं। The only thing we need to encourage each other. केवल उद्देश्य है कि हम एक दूसरे को उत्साहित करें। Yes, we need to correct everyone. जी हाँ, ये जरूरी है कि एक दूसरे को हम सुधारें। Paul said to Timothy, पौलुस ने तीमुथियुस को कहा 2 Timothy chapter 4 दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय में and verse 2, और पद 2 में he said, preach the word, उन्हें कहा कि सुसमाचार प्रचार कर, be prepared in season and out of season. समय और असमय तैयार रहे। And then he says, correct people उन्हें कहा लोगों को सुधार and rebuke them और उनको डांट and encourage them. और उनको उत्साहित कर। This is the work of a pastor, ये है एक पास्टर का कार्य, a work of the minister. एक सेवक का कार्य। You have to correct people. आपको लोगों को सुधारना है। Don't say everything is all right. ये मत कहे कि सब कुछ ठीक हो जाए। If everything is not all right, हमेशा सब कुछ सही नहीं होगा, then you are preparing your people to the hell. तो आप तैयार कर रहे हैं अपने लोगों को नरक के लिए। Don't do it. ये नहीं कर रहे हैं। Tell them that you are on the wrong. आप उनसे कहें कि आप गलती पर हैं। Whatever is wrong in my church, I tell them publicly. मेरी कलीसिया में जो कुछ गलत होता है मैं उसको पब्लिक के सामने कहता हूँ कि वो गलत है। And we take the opinion of other pastors and leaders. और मैं दूसरे लोगों की ओपिनियन को लेता हूँ जो पास्टर्स और लीडर्स हैं। And I rebuke also. और मैं डांटता भी हूँ। I rebuke also. मैं डांटता भी हूँ। Rebuke your people. आप अपने लोगों को डांटे भी And then encourage them. और उनको उत्साहित भी करें। Hallelujah. Hallelujah. So this is the purpose of first epistle of Peter. और पत्रस की पहली पत्री का यही उद्देश्य है। Next time we will start from chapter 1. और अगले सत्र में हम शुरू करेंगे 1 अध्याय से। Because this letter was written when the persecution was on the rise. और ये पत्री उस समय लिखी गई जब सताव बढ़ रहा था। This is very much matching with our times now. और ये आज भी हमारे समय में जो अभी चल रहा है उससे मेल खाती है। Read it beforehand. और इससे पहले इसको आप पढ़ें। Hallelujah. Hallelujah. Shall we pray together? आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this epistle that we have studied today. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस पत्री के लिए जो जिसको आज हमने पढ़ा है। This is only introduction. ये तो केवल एक परिचय है। Lord, we thank you that you have encouraged us. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको उत्साहित किया है। Yes, there is persecution. हाँ प्रभु, अब सताव है Everywhere. सब जगह, Globally ग्लोबली and nationally और राष्ट्रीय तौर पे and locally. और लोकली भी। Lord, we pray प्रभु, हम प्रार्थना करते that हैं you will help us to study this book meaningfully. आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम अर्थपूर्ण रूप से इसका अध्ययन कर सकें And will reach out to our dear people और अपने लोगों तक पहुंच सकें with the word of encouragement. उत्साह के शब्दों के साथ। Lord, we pray that your Holy Spirit will take control of everything. प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हर एक चीज को नियंत्रण में Help करे। those who are being persecuted. उनकी सहायता करे जो सताए जाते हैं। Bless them, Lord. उनको आशीष दे We प्रभु। pray for persecutors. हम प्रार्थना करते हैं लोग जो आप लोग को सताते हैं Open their hearts and minds. उनके हृदय और मन को खोलें। They will also know Jesus is the Lord. वह भी जाने कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Bless our dear brothers and sisters. हमारे प्रिय भाइयों बहनों को आशीष Bless the दें। ministry of Jayavant Jeevan Church. जयवंत
7 जीवन की सेवा को आशीष दे। all the partners, सारे सहयोगियों को, all those who help us and pray for us. जो हमारी सहायता करते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते We हैं। pray for our churches. हम अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते We हैं। pray for every church in our country, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के हर एक कलीसिया के लिए, every pastor, हर एक पास्टर के लिए, every pastor's family, हर एक पास्टर के परिवार के लिए, every believer हर एक विश्वासी के and their लिए families. और उनके परिवारों के Bless लिए them. उनको आशीष Let दे। them be an example for the kingdom of God. वह परमेश्वर के राज्य के लिए एक उदाहरण बने And people will know that they are God's people. और लोग उनको जाने कि ये प्रभु के लोग हैं। Come to church. वे कलीसिया में आए Send the latter days revival now. और प्रभु इन अंतिम दिनों में अपनी जागृति को भेजें। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen आमीन and amen. और आमीन। God bless you, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे। Be happy and healthy आनंदित हो जाएं, स्वस्थ रहें and be encouraged. और उत्साहित हो जाएं। Jesus is coming very soon. प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। Endure suffering with patience. पीड़ाओं में सहनशीलता को रखें। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन।